नमस्कार, प्रणाम। हम है नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए ना कि शिक्षा विभाग तो आजकल हमारा बिहार में सबसे बड़ा चर्चा का केंद्र बना हुआ है और एक बार फिर से सियासत गर्म हो गया है शिक्षा विभाग के एक नए आदेश पर। अब आदेश ऐसा है भाई कि कोई भी शिक्षक जो है वो मीडिया में आके ना बयानबाजी कर सकते हैं, कोई वीडियो नहीं बना सकते, मैंने किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं और ना ही किसी तरह का कोई संघ बना सकते हैं। अब आप लोग पहले सुनने कर दोगे कि बहुत तरह का शिक्षकों का संघ होता है, लेकिन अब वो सब कुछ नहीं कर सकते हैं। अब देखिए कि बात वहाँ से शुरू हुआ। पहले तो मैंने कहा गया शिक्षा विभाग की तरफ से कि खाली स्कूल आने से काम नहीं चलेगा, अगर आप आए हैं तो आपको कम से कम 5 गो क्लास लेना पड़ेगा। और वो तो होबे किया। उसके बाद हुआ कैलेंडर जारी जब हुआ तो पता चला कि बहुत सारा छुट्टी में कटौती कर दिया गया है। अब इन सब बात को लेके जो है शिक्षक अपना अपना विरोध दर्ज करा रहे थे, लेकिन इस पर शिक्षा विभाग ने कहा कि भैया अब आप जो है ना ये सब चीज़ करना बंद कर दीजिए। काहे कि इस तरह का अगर आप कोई चीज़ करिएगा तो आप जो है नपा जाइएगा। खाली शिक्षक ही का है, शिक्षक जब नपाना शुरू हुए तब बहुत सारे नेता लोग भी नपा गए और उनको जो है सख्त हिदायत दिया गया है कि अभी सब काम मत करिए। अब देखिए कि बात ऐसा है कि अभिव्यक्ति का आज़ादी जितना आपके पास है उतना हमारे पास है और उतना वो बेचारे शिक्षक के पास है। एक चीज़ हम भी नोटिस किए हैं कि बड़ा जो सरकारी नौकरी करते रहता है ना, पता ना काहे बोलने से बड़ा डरता है। तो भैया हमारे शिक्षक जो है अगर उनको कोई बात रखना होगा तो कहाँ जाएंगे भाई। आज से खैर हम सही गलत का निर्णय लेने वाले कौन है भाई। अब शिक्षक तो कुछ बोलेंगे नहीं, शिक्षक तो कुछ अपना विचार रखेंगे नहीं, इसलिए हमारे पास बचती है हमारी जनता। तो जरा जनता इन सब निर्णय पे क्या बोलती है, इन सब आदेश पे क्या बोलती है, इसी पे बात करना है आज। तो चलिए हमारी जनता के बीच में आइए। सरकार जो है जोर दे रही है कि भैया आप बच्चे को जो है सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, लेकिन अगर अभी के दौर में एक माँ बाप अगर यकीन करेगा कि हम सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा के 10th पास करवा दे, 12th पास करवा दे, तो ये संभव है? ये भरोसा ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं देता है। बच्चे जाते हैं बस खेल कूद के चले आते हैं, पढ़ाई नहीं होता। बच्चे मजबूरी में प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराते हैं और कोचिंग करते हैं। अगर पढ़ाई सरकारी स्कूल में देगा तो बच्चे कभी भी प्राइवेट स्कूल में नहीं जाएंगे। प्राइवेट स्कूल में किसको पैसा ज्यादा हो गया? गरीब से गरीब इंसान जिसके पास पैसा नहीं है वो भी जाके प्राइवेट में दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो सरकारी से बिल्कुल पढ़ाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इस वजह से आदमी मतलब कि प्राइवेट में भेजता है, मजबूरी है उसकी। अच्छा, आपका भैया बच्चा कहाँ लोग पढ़ता है? चलो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। तो पढ़ाई बढ़िया हो रहा है? कहाँ बढ़िया पढ़ाई नहीं हो रहा है। अब तो लगातार जो है परिवर्तन हो रहा है शिक्षा विभाग में, अलग अलग चीज कुछ आ रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है। परिवर्तन कुछ देखने को मिला है कि नहीं 5 साल में? मिल रहा 5 साल में कुछ नहीं। बताइए। तो भाई अगर हम लोग ये जो है उम्मीद रखते हैं, भैया आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है? जी अभी तो फिलहाल अभी बच्चा छोटा है, अभी छोटा है। अच्छा ये बताइए कि आप भी जो है पता करते होंगे, देखते होंगे, क्या बिहार के सरकारी स्कूल में आप अपने बच्चे को पढ़ाइएगा? जी ऐसा कोई बात नहीं है, पढ़ाई भी उसमें भी बहुत कम मतलब कि जो होता है सरकारी स्कूल में बच्चा कितना आता है कितना जाता है उससे, और प्राइवेट में है कि जो उसमें पैसा थोड़ा बेसी लगता है, पढ़ाई तो उसी में बढ़िया देता है। सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई होता ही नहीं है, ढंग से जो खोजता आदमी वो तो होता ही नहीं है। इसलिए नहीं होता है कि खाली बस सरकारी स्कूल में सुविधा यही है कि 2 टाइम का 1 टाइम का खाना उसमें जो है ना कि बन करके मिलता है। तो खाना तो भैया रूखा सूखा आदमी घरों में खा के रह जाएगा। बच्चा लोग के लिए मिलता है खाना, सरकारी स्कूल में मिलता है। अब देखिए वही बात है ना कि खाना तो भैया रूखा सूखा खा के कहीं रह जाएगा, लेकिन मेन है पढ़ाई। अब पढ़ाई जब नहीं मिलेगा तो आदमी क्या करेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए, कहाँ से पढ़े हैं? सरकारी स्कूल से। बिहार से है कि बाहर से? बिहार से ही हैं। अच्छा ये बताइए कि अभी सरकारी स्कूल में जो है रोज नया नया आदेश आ रहा है, नया नया परिवर्तन हो रहा है, तो अब आप परिवर्तन देख रहे हैं सरकारी स्कूल में? हाँ, मेरे स्कूल में तो परिवर्तन हो रहा है। आप कौन से क्लास में हैं अभी? हम तो अभी ऐसे कॉलेज में आ गए हैं, लेकिन मेरा भाई है सरकारी स्कूल में तो उसका देख रहे हैं पढ़ाई। बताता है कि अच्छा पढ़ाई हो रहा है? हाँ, प्रोग्रेस पर। हाँ, प्रोग्रेस पे है ना। चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा विभाग में देखिए कि अगर अलग अलग परिवर्तन हो रहा है और वो परिवर्तन सकारात्मक है। भैया आप कहाँ से पढ़े हैं? सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड से। अच्छा, सरकारी स्कूल अभी बिहार का, क्योंकि अभी रोज नया नया बदलाव हो रहा है, कुछ नया नया हो रहा है, तो क्या अभी के सरकारी स्कूल में मतलब इतना क्षमता है कि पढ़ के कोई बच्चा 10th या 12th पास कर सकता है? 10th तक ठीक है, 11 12 के लिए ठीक नहीं है। 11 12 के लिए मतलब +2 की पढ़ाई नहीं। स्कूल को पहले स्कूल पर उनको काम करना चाहिए, फिर उसके बाद और कहीं काम करना चाहिए उनको। अच्छा, शिक्षकों पे अभी बहुत ज्यादा सख्ती बरती जा रही है शिक्षकों के साथ,
तो शिक्षकों के साथ सख्ती बरतने से क्या शिक्षा मतलब सिर्फ शिक्षकों के साथ सख्ती बरतने से क्या शिक्षा विभाग में सारा बदलाव हो जाएगा? शिक्षा पर हर चीज़ पे काम करना पड़ेगा उनको, तब या कहीं ना कहीं डेवलपमेंट वहाँ पर आएगा। अच्छा, आपके तरफ से कुछ एडवाइस है क्या सरकार को कि अगर ये चीज़ बढ़िया कर दिया जाए तो शिक्षा विभाग में बहुत कुछ बदला जा सकता है? ऐसा कोई छोटा सा सुझाव। सबसे पहले उनको तो स्कूल पर काम करना चाहिए पहले उनको, फिर उसके बाद शिक्षकों को सैलरी पर काम करना चाहिए, फिर उसके बाद जो छोटे छोटे स्कूल से हैं जैसे कि आंगनबाड़ी उस पर काम करना चाहिए, और मेरे सुझाव से 1 से 3 तक पहले मतलब स्टैंडर्ड बाई करके मतलब टीचरों को मतलब सिलेक्शन किया जाए, उसके हिसाब से वो लोग अपग्रेड करते करते 10th 12th तक उसके हिसाब से उनको भर्ती किया जाए। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि किसी भी युद्ध के मैदान में उतरने से पहले जो है हम लोगों को अपना कमर कसना पड़ता है ना? बेसिक लेवल से उन लोगों को ट्रेन करना चाहिए, तब या कहीं ना कहीं हायर लेवल पर डेवलपमेंट हो सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि शिक्षक कहा गया है कि एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छी पुस्तक और एक अच्छा कलम वो किसी के भी जीवन को बदल सकता है। निश्चित रूप से शिक्षकों पर एक बड़ी जिम्मेवारी है, उनको शिक्षा का कार्य करना है, लेकिन शिक्षा का कार्य करते हुए वो भी मनुष्य हैं, निश्चित रूप से उनकी भी अपनी भी आवश्यकताएं हैं। अगर उनकी कोई आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति के लिए अगर वो कोई किसी प्रकार का आवाज़ उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको आवाज़ उठाने देना चाहिए, लेकिन उनकी जो अपनी जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी को वो फुलफिल करें। इसके लिए अगर कहीं से सख्ती भी हो रही है तो मेरे नज़र में वो गड़बड़ नहीं है। बिल्कुल। मतलब एक टाइम पे जो है मतलब कहा जा रहा है कि आप अगर एक दिन आए हैं तो एक दिन में आपको कम से कम 5 क्लास लेना पड़ेगा, तो इसका भी कुछ शिक्षक विरोध कर रहे हैं, तो 5 क्लास तो कम से कम पढ़ा ही सकते हैं ना, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, सवाल ही नहीं है कि उनका विरोध शिक्षकों को करना चाहिए, क्योंकि वो तो अपॉइंट ही हुए हैं उसी कार्य के लिए ना। हमारे देश का भविष्य को तैयार करने के लिए उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, पढ़ाई कराना है। निश्चित रूप से अभी स्थिति जो है स्कूलों की वो देखने को मिलता है कि कहीं कहीं पर तो शिक्षक की कमी भी है। बिल्कुल। अभी कुछ भर्ती हुई है इधर बिहार सरकार द्वारा किया गया है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं शिक्षक के जो कि अभी खाली हैं। तो उनका नैतिक कर्तव्य है कि वो बच्चों के अपने देश के भविष्य के लिए निश्चित रूप से अगर उनको 5 क्लास से अधिक भी क्लास लेने की जरूरत पड़े तो उनको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं बच्चों में से उनका बच्चा भी है। और दूसरे के भी बच्चे को उनको, चूंकि पहले कहा गया है गुरुदेव के बारे में कितनी अच्छी परिकल्पना रही है कि गुरु को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है, तो उनकी तो नैतिक जिम्मेवारी भी है। और जिसको उतना मान मर्यादा दिया जाता है इस समाज के अंदर, निश्चित रूप से उनको अगर आवश्यकता पड़े कि 5 से अधिक भी कक्षा देना, कहीं पर टीचरों की संख्या अगर कम है तो उनको देना चाहिए। निलंबन पहले जब से शुरुआत हुआ है शिक्षा विभाग में, पहले कोई तरह का कार्रवाई नहीं होती थी, जिसके वजह से शिक्षक अपने मनमाने तरीके से बच्चों को शिक्षा देने का काम करते थे। अब पढ़ाई पर जो लोग काम नहीं कर रहे उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, तो एक अच्छी बात ना है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर जो शिक्षक पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं बच्चों को ठीक से, अगर उनके विरुद्ध कार्रवाई होती है तो उसमें कहाँ दिक्कत है? नहीं, जैसे हम यही कह रहे हैं भैया कि अगर मान लिया जाए कि शिक्षा विभाग में कड़ा निर्णय लिया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो क्योंकि स्वागत योग्य बात है। लेकिन अभी अब उनको कह दिया गया है कि आप किसी भी चीज का विरोध नहीं कर सकते हैं किसी भी माध्यम से, ना मीडिया के माध्यम से, ना सोशल मीडिया के माध्यम से, ना आप अपने स्तर से कोई संघ बना सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। विरोध करना तो संवैधानिक अधिकार है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। हर स्तर पर विरोध, अगर गलत होगा तो विरोध होगा, लेकिन अगर सही कदम उठ रहा है तो उसका विरोध किस बात? अब जैसे कि एक 5 कक्षा लेने की बात है ना, तो इसका शिक्षकों ने विरोध किया, तो हम भाई कह रहे हैं कि नहीं, 5 कक्षा तो उनको लेना ही चाहिए। 5 कक्षा भी नहीं लेंगे तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि 5 कक्षा भी नहीं लेंगे, 5 बार भी नहीं पढ़ाएंगे। तो ये हम इसका एकदम जोर से समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी हम लोग सबके पास है ना? तो बेचारे शिक्षक क्यों वंचित? नहीं, उनको भी अधिकार है, ऐसा अधिकार थोड़ा ही नहीं है कि नहीं है। नहीं, उनको मना किया गया है, मना किया गया है, वो आदेश दिया गया है इसलिए कि शिक्षक लोग पढ़ाने के जगह अपना अलग एडमिनिस्ट्रेशन के विरुद्ध काम कर रहे हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा कार्रवाई हुआ है। थोड़ा सा कार्रवाई भी स्वागत योग्य है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आने वाले समय शिक्षा में सुधार हो, हम लोग यही चाहते हैं पूरे बिहार। शिक्षा विभाग में देखिए, शिक्षा विभाग में सुधार के लिए ही जो है हम लोग इतना सारा जो है शिक्षक भी कार्रवाई झेल रहे हैं, बच्चे भी जो है अटेंडेंस, जब 75% अटेंडेंस की बात आई तो बच्चे भी जो है सारे चले गए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इन सारी चीज़ों का जो है बेहतर प्रभाव पड़ रहा है या और पड़ेगा आगे चल के? निश्चित तौर पर पड़ रहा है। आप खुद सोच के देखिए कि बच्चियों को जो साइकिल योजना के द्वारा साइकिल दिया गया, सारे स्कूलों में बच्चियों के द्वारा पढ़ाई स्तर हर साल 10% 15% ग्रोथ हो रहा है बच्चों के पढ़ाई में। ये तो सब स्वागत योग्य कदम है। आने वाले समय में इसका दूरगामी परिणाम अच्छे तरीके से होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए कि यहाँ पे जो है अगर हम लोग बात करते हैं कि शिक्षकों को लेकर
अगर मान लीजिए जाए नया नया कुछ आदेश आ रहा है, अगर उससे शिक्षकों का भला हो रहा है, उससे बच्चों का भला हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे भी वहाँ पढ़ने गए हैं और शिक्षक भी वहाँ पढ़ाने आए हैं, तो दोनों का जो है विकास उसमें ज़रूरी है। लेकिन शिक्षकों को बोलने से रोका जा रहा है ना, इस आदेश को कैसे देखें? देखिए, हम इसको दो वर्ग में बांटेंगे। बिल्कुल। पहला कि शिक्षक को अगर सुधारा जा रहा है तो स्वागत योग्य कदम है, लेकिन दूसरा अगर शिक्षक को रोका जा रहा है, ये गलत है, क्योंकि हमारे जो शिक्षक ही देश के निर्माण होता है और मीडिया देश का रक्षा करता है। अगर दोनों को रोक लिया जाएगा तो राष्ट्र भी गुलाम होगा, राज्य भी गुलाम होगा। वही नीति अपनाई जा रही है। आज इतिहास उठा कर देख लीजिए, चाहे जो भी भारत का निर्माण करता हो, वो पहले शिक्षक थे और उसके बाद मीडिया। अभी मीडिया का स्वरूप आ गया है, लेकिन उस समय मीडिया नहीं था, शिक्षक ही मीडिया थे और मीडिया ही शिक्षक थे, जो अपने बात को लोगों तक रखते थे। वो बताते थे कि ये गलत है। भगत सिंह ने लिखना शुरू किया था, तभी सभी को पता चला था कि हमारा देश गुलाम है, तभी सभी को पता चला था कि अंग्रेज यहाँ पर गलत कर रहे हैं यहाँ भारतीयों के साथ। तो शिक्षक के साथ जो वो विरोध नहीं कर सकते, वो लोगों को बता नहीं सकते हैं कि ये गलत है। अगर हम शिक्षक हैं और छात्रों को नहीं बता सकते हैं ये हत्या करना गलत है, तो फिर हम शिक्षक कैसे हैं? अच्छा, हम लोग को जो है, हम लोग को हमेशा ये सिखाया जाता है कि गलत का विरोध करिए, है ना, गलत बातों को सहन मत करिए, और ये सिखाने वाले सबसे पहले जो है हमारे शिक्षक ही होते हैं। लेकिन अब वही विरोध नहीं कर सकते हैं। ये गलत है। राष्ट्रपति बनना आसान है, लेकिन एक सर्वोच्च शिक्षक बनना बहुत मुश्किल है। राष्ट्र को बनाने के लिए शिक्षक ही सर्वोपरि है, मीडिया की ही जरूरत है। बाकी अगर सब कुछ हटा दीजिए, पूरा सिस्टम को हटा दीजिए, अगर मीडिया रहेगा और शिक्षक रहेंगे, देश का निर्माण हो जाएगा। एक शिक्षक डॉक्टर भी निर्माण कर सकता है, राष्ट्रपति भी निर्माण कर सकता है, प्रधानमंत्री भी निर्माण कर सकता है, विधायक भी निर्माण कर सकता है और सांसद भी, लेकिन एक कोई नेता कुछ निर्माण नहीं कर सकता है। तो याद रखिए, जब शिक्षा और शिक्षक पर प्रहार किया जाएगा, तब तक वो देश पर प्रहार हो रहा है, राज्य पर प्रहार हो रहा है, वो सभ्यता और संस्कृति पर प्रहार हो रही है। भैया, आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, सरकारी स्कूल में कि प्राइवेट स्कूल में? बच्चा है? हाँ, है। कितना बच्चा है? दूगो। हाँ। तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है कि प्राइवेट स्कूल में? सरकारी में। सरकारी में। हाँ। बढ़िया पढ़ाई होता है? नहीं नहीं। कैसे, आपको कैसे पता चला कि बढ़िया पढ़ाई? हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। हाँ था। तो माने आपके स्कूल में, आप बच्चे के स्कूल में अंतर है कुछ? स्कूल में हम पढ़े हैं, हाँ। वो स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है। तो पहले से कुछ बेहतर हुआ है पढ़ाई? नहीं, वैसा ही है। हाँ। तब तो नया नया परिवर्तन हो रहा है, नया नया नियम आ रहा है। हाँ, का तब भी नहीं परिवर्तन हुआ है? नहीं, कभी नहीं हुआ है। तुम लोग बच्चों कहाँ पढ़ते हो? तुम लोग इधर आओ। कहाँ पढ़ते हो तुम लोग? इधर आओ। चाचा नेहरू में। सरकारी स्कूल है कि प्राइवेट स्कूल है? इन्हें देखो ना, वो इंग्लिश मीडियम है, तो अंग्रेजी स्कूल है ना। अच्छा, ये बताओ कि तुम लोग सरकारी स्कूल में काहे नहीं पढ़ते हो? सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हो? हम पढ़ते हैं सेंट पॉल्स एकेडमी में। बाप रे, तुम तो अकेडमी में पढ़ते हो। हम लोग तो स्कूल के, विद्यालय के स्टूडेंट हैं, और तुम अकेडमी में पढ़ते हो। अच्छा, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हो? सरकारी स्कूल में नाम नहीं लिखवाते हैं। नहीं लिखवाया था, कटवा लिया। कटवा लिए? क्यों कटवा लिए? अच्छा से नहीं पढ़ा। अच्छा से पढ़ाई नहीं होता था। आप कहाँ पढ़ते हो बाबू? गांधी मठ विद्यालय। मध्य विद्यालय में। तुम अच्छा पढ़ाई होता है वहाँ पे? अच्छा, पहले से पढ़ाई और कड़ा हो गया है कि और मतलब आसान से चल रहा है? नहीं, हल्का कड़ा हुआ है। कड़ाई हो गया है ना। सरकार। आप कहाँ रहती हैं दीदी? यहीं पर रहते हैं। यहीं पे रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि सरकारी स्कूल में जो है, अभी न्यूज़ चैनल देखती होंगी, सरकारी स्कूल में रोज नया नया नियम आ रहा है, तो अब सरकारी स्कूल में क्या लगता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अब और अच्छा से पढ़ पाएगा? पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, लेकिन हम लोग का भी बच्चा बड़ा हो गया। बड़ा हो गया है ना। अच्छा, पोता पोती, मान लीजिए पोता पोती या नाती नतनी को जो है, आप चाहिए कि सरकारी स्कूल में पढ़ाएं? अफसर लोग तो पढ़ा ही नहीं रहा है। हम लोग कैसे बढ़िया बात बोले हैं। सरकारी के पढ़ाई सरकारी जैसा होता है और प्राइवेट के प्राइवेट जैसा होता है। देखिए, ये लिखाना पड़ता है सरकारी में, जरूरी होता है। अब तक कटा जाएगा, अब तो लिखवाइएगा ऐसे ही तक कटा जाएगा। मैंने पढ़ने जाना पड़ेगा। 75% जब पोता पोती होगा तब देखा जाएगा। पढ़ाई होगा तो लिखाएंगे। हाँ, भगवान करे जल्दी आपके घर में ढेर सारा बच्चा बढ़ जाए। लेकिन देखिए कि अभी जो है, हम लोग बात कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं, उनका भी उतना ही अधिकार है जितना एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर का है। काहे कि भाई दोनों अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं ना। तो फिर प्राइवेट स्कूल के जब टीचर बोल सकते हैं, तो सरकारी स्कूल के टीचर को मान लीजिए अगर कुछ दिक्कत होगा तो मीडिया पे या अपने फेसबुक पर या अपने ट्विटर हैंडल पर क्यों नहीं कुछ बोल सकते हैं? नहीं, उनको अधिकार ही है बोलने का। अगर नहीं बोलने दिया जाता, ये शासन का
माने ये घमंडी रूप है, ये शासन का जो है टेढ़ापन है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। चाहे कोई भी ऑप्शन हो, सबको अधिकार है। जिनको तकलीफ होगा वो बोलेंगे ही, जनता को तकलीफ होगी जनता बोलेगी। आज क्या कारण है कि सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं जाते हैं? वहाँ का पढ़ाई का कोई व्यवस्था है ही नहीं। दरी लेके जाइए, दरी पर बैठिए, दरी लेके घर आइए। ये स्थिति है। हमारे यहाँ अगल बगल बहुत सा ऐसा स्कूल है जहाँ की आज भी बच्चे दरी लेके जाते हैं और न बेंच है न वहाँ कोई व्यवस्था है। तो आखिर करेगा क्या? बच्चा को पढ़ना है तो कहाँ जाएगा? तो उसके लिए प्राइवेट स्कूल है। अब उस पर टीचर अगर बोलते हैं, उस पर टीचर को रोका जाता है, तो ये सरकार का शासन फेलियर है। अच्छा, विपक्ष का भी कहना है और कुछ शिक्षकों का भी कहना है कि विरोध की आवाज को दबाने के लिए बार बार हम लोगों पे ये सब आदेश थोपा जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो सच्चाई वही टीचर बोलते हैं। जो उनको तकलीफ होता है तभी वो बोलते हैं। न तो उनको समय कहाँ है बच्चों को पढ़ाने के अलावा कि वो कुछ बोलें। लेकिन समाज में जो दिक्कत है, जो उनको दिक्कत होगा तो उस पर तो उनको बोलने का पूरी अधिकार है। हम एक चीज नोटिस किए हैं कि जो लोग भी सरकारी नौकरी में होते हैं वो कुछ भी बाइट देने से पहले या कुछ भी बोलने से पहले बहुत डरे रहते हैं या नहीं बोलना चाहते हैं। तो सरकारी विभाग में जाने के बाद अभिव्यक्ति की आज़ादी, जो हमारा एक बोलना जो अधिकार है, हम लोग किसी भी चीज़ पे विचार रख सकते हैं, किसी भी पॉलिटिशियन पे या किसी भी पॉलिटिकल टॉपिक पे, या कोई भी शिक्षा हो, क्राइम हो, शराबबंदी हो, कुछ पे भी एक विचार रखने का हमारा भाई अधिकार है। हम लोग कुछ नहीं तो एटलीस्ट ट्विटर खोलते हैं, दो लाइन का एगो ट्वीट कर देते हैं। कुछ नहीं समझ में आया तो इतना ही तो कम से कम ज़रूर करते हैं। लेकिन अगर इसको भी रोक दिया जाए, अब जैसे शिक्षकों के लिए आदेश आया है कि शिक्षक जो है न ट्विटर पे विरोध जता सकते हैं, न फेसबुक पे जता सकते हैं, न सोशल कुछ संघ भी नहीं बना सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये उनके अधिकारों का हनन नहीं है? बिल्कुल। देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता जिस पे आप बोल रहे हैं, पूरा हमारे प्रेस की स्वतंत्रता तो मुख्य अधिकार है हमारा, ठीक है। किसी को बोलने के अधिकार से कैसे वंचित किया जाता है? अच्छा बताइए, सब किसी चीज में संगठन है, इनको संगठन से क्या परेशानी है? क्योंकि ये कुछ भी गलत करे तो हम विरोध ना करें। इनका मुख्य जो है, हम कुछ भी कर रहे हैं कोई विरोध ना करे। शिक्षक जो है समाज का सबसे बड़ा आईना होता है, भविष्य निर्माता कहा जाता है शिक्षक को। बताइए कितना गलत काम है। अच्छा देखिए, पिछला बार रक्षाबंधन के मतलब रक्षाबंधन सार्वभौमिक छुट्टी रहता है, रक्षाबंधन को छुट्टी के फिर इस बार कैंसिल किए। अच्छा, बोलते हैं कि ये धर्मनिरपेक्षता और ताना बाना ये जो बोलते हैं सब ये झूठा लाफा है। अच्छा आप बताइए, अल्पसंख्यक वाले को अलग ही छुट्टी का कैलेंडर जारी करेंगे। आप देखे होंगे। फिर सबके लिए क्यों नहीं किया गया जारी? भाई तो सबके लिए जारी किया जाना चाहिए ना। अल्पसंख्यक लोगों का एक अलग कैलेंडर छुट्टी जारी किया, क्यों? उन लोग को देखिएगा छुट्टी दिया जाएगा, पक्का छुट्टी दिया जाएगा। ये लोग केवल मतलब मुखौटा पहने हुए हैं कि बीजेपी सरकार या फलाने विरोधी सांप्रदायिकता करती है। ये कुछ नहीं है, ये भी वही है, सेम चट्टे बट्टे हैं। सनातन धर्म को, हमारी हिंदू संस्कृति को पूरा बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं और इनका कोई उपाय नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि भैया आप ठीक है, आप सरकार है, आपके पास बहुत सारे दिमाग वाले लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे समझदार लोग बैठे हुए हैं। आप मेरी बात को मत मानिए, है ना, आप मेरे विरोध को दर्ज मत करिए, लेकिन कम से कम सुनिए तो सही। हम बोलने से भी चले जाएं। एक कहावत है ना, संगठन ही शक्ति है। हाँ। तो शक्ति में रहने ही नहीं देंगे तो फिर अपनी मनमानी करेंगे। अगर आप संगठित होंगे तो आपके पास पावर होगा, फिर पावर होगा तो हमारा विरोध कीजिएगा। और अभी हम संगठित ही नहीं होने देंगे आपको। अभी हमको लगता है सबसे ज्यादा शिक्षकों को लेकर ही बिहार में मामला गर्म चल रहा है और शिक्षकों को ही बोला गया है कि आपको कुछ नहीं बोलना है ना। नहीं, ऐसा क्या है, शिक्षक को हमेशा से आज़ादी मिलना चाहिए। अब उनको क्या है कि आप एक बांध के रख रहे हो, उनको आज़ादी नहीं दे रहे हो, उनको आप किसी तरह का सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे आने नहीं दे रहे हो, तो ये तो फिर वही हो गया ना कि आप तानाशाही कर रहे हो, हिटलरशाही कर रहे हो। और हिटलरशाही बहुत दिन नहीं चलेगी। वो आज न कल आपकी हिटलरशाही जाएगी। अब देखिए, इस बात को जो है कोई तानाशाही कह रहा है, कोई हिटलरशाही कह रहा है, कोई कह रहा है कि आप जो है जबरदस्ती का जो है लोगों को दबाने का, विरोध की आवाज को दबाने का कोशिश कर रहे हैं। सारा चीज अलग है, लेकिन क्या इन सब चीजों से शिक्षा विभाग का भला होगा? शिक्षा विभाग में परिवर्तन होगा? शिक्षा विभाग कोई हिटलरशाही वाला नीति से नहीं होगा। काम करने का उद्देश्य से काम करेंगे तो सफलता मिल सकती है, लेकिन हिटलरशाही वाला जो रवैया अपनाए हुए हैं, किसी के बोलने पर अभिव्यक्ति को रोक देना, उसको पनिशमेंट देना, किसी को वेतन नहीं रोक देना, ये सब गलत बात है। सरकार को चाहिए कि शिक्षा में परिवर्तन करना है तो एक सकारात्मक और रचनात्मक कार्यक्रम लेके आना चाहिए। ये ना कि जात पात और समाज और धर्म के आधार पर छुट्टी दे देना, ये अच्छी बात नहीं है। सरकार को काम करना है तो सामान्य रूप से सभी वर्गों के साथ लेकर काम करना होगा, नहीं तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और लोगों में ये जो छुट्टी अभी जो निर्धारित किए हैं, नया कैलेंडर, इसका विरोध पूरे बिहार में हो रहा है और लोग आक्रोश में हैं।
इसको वापस लेना होगा। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग का अगर कोई भी आदेश, कोई भी कुछ भी अगर शिक्षकों के भले के लिए या छात्रों के भले के लिए या शिक्षा विभाग के भले के लिए होता है तो वो बेहतर है, अच्छा है। लेकिन जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि हर व्यक्ति बिहार का या हर व्यक्ति भारत का जो भी संविधान को मानता है उसके लिए जो है कुछ मौलिक अधिकार तय है, कुछ मौलिक कर्तव्य तय है और उसको हमको लगता है कि छीनने का अधिकार किसी के पास नहीं होना चाहिए। फिलहाल जो है इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।